नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल श्री पुण्य आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है नक्सीर, जिसको मेडिकल भाषा में एपिस्टैक्सिस भी हम कहते हैं। दोस्तों, हमें कभी ना कभी हमारे घर में इस समस्या से गुजरना अवश्य पड़ा है। दोस्तों, हमारे अनुमान के अनुसार 60% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार नक्सीर की समस्या अवश्य हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नक्सीर के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों में। तो अक्सर आपने देखा होगा घरों में छोटे छोटे बच्चों को अक्सर नाक से खून निकलना आदि समस्याएं होती हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां से शिकायत मिलती है कि बच्चे को नक्सीर की दिक्कत हो गई है। तो दोस्तों, उनके कारण क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बच्चों में कारण की चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि बच्चों में अक्सर यह स्टेज 2 से 10 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। मुख्य कारण है तेज गर्म हवा। जैसे लू चलती है, उन दिनों में काफ़ी गर्म हवा होती है और हमारे नाक से जब वो बच्चे सांस लेते हैं तो उनको अक्सर गर्म हवा की वजह से कोई ना कोई ब्लड वेसल इंजर होके और ब्लड निकलने लगता है। दूसरा कारण है बच्चों के द्वारा नाक में उंगली डालना। तीसरा कारण होता है एलर्जी। बच्चों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हो तब भी अक्सर बच्चों में नक्सीर की समस्या देखने को मिलती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण और भी है, जैसे नेज़ल पॉलिप, नाक के अंदर छोटे छोटे पॉलिप यानी कि मस्से का बन जाना। अगला महत्वपूर्ण कारण है नाक के अंदर किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाना। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको कॉमन कारण बताए हैं जो कि आपको बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ बड़ों में, अडल्ट्स में नक्सीर का क्या कारण होता है। तो अक्सर यह स्टेज अडल्ट्स में अगर हम देखें तो 45 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है। सबसे और महत्वपूर्ण कारण एक होता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। अक्सर इन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है और जब कभी भी इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं नाक के अंदर से किसी ब्लड वेसल में इंजरी होकर नाक से खून निकलने लगता है। दूसरा कारण है कि ऐसे लोग खून को पतला करने वाली दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो कभी कभी उसके इफ़ेक्ट की वजह से भी नाक से खून आ जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि नाक में कोई किसी तरह का नेज़ल पॉलिप्स उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने बच्चों में भी बताया कि नेज़ल पॉलिप की वजह से नक्सीर होती है, तो इसी तरह से बड़ों में भी नेज़ल पॉलिप की वजह से नक्सीर की समस्या देखने को मिल सकती है। बड़ों में एक चीज़ और बहुत कॉमन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं नेज़ल ट्यूमर, यानी कि नाक के अंदर किसी तरह का कैंसर का कोई भी मांस बन जाना जिससे ब्लीडिंग होती रहती है। इसी के साथ ही साइनोसाइटिस यानी कि बहुत क्रॉनिक जुखाम, अगर मरीज को काफ़ी लंबे समय से जुखाम, नज़ला आदि की शिकायत चलती रहती है तब भी इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी तक नक्सीर के क्या कारण हो सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक समझाए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का, अगर आपके घर में, परिवार में इस तरह का अगर कोई भी मरीज अगर आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत इमरजेंसी स्टेज में क्या करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अस्पताल दूर होता है और बच्चे को नक्सीर होती है, तो इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर लोग जब भी नाक से खून निकलता है तो वह मरीज को लिटा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना। यह बिल्कुल एक गलत ही चिकित्सा है कि आप नक्सीर हुई और मरीज को तुरंत लिटा दिया। मरीज को हमेशा कभी भी अगर नक्सीर की समस्या हो तो मरीज को हमेशा आगे बेंडिंग फॉरवर्ड कराना है। देखिए, जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, इस तरह से मरीज को बिठाकर आगे उसको बेंडिंग फॉरवर्ड कराना है। क्योंकि ऐसा करने से जितना भी ब्लड अगर हमारी नाक से निकलता है वो हमारे गले के अंदर नहीं जाता और हमें उल्टी बनने की संभावना भी नहीं रहती। दूसरा, हमें करना है अपनी नाक को इस अंगूठे से और थंब से पिंचिक करना है, इस तरह से। तो इस तरह से नाक को दबाकर 5 मिनट के लिए बैठे रहें। 5 मिनट से कम के लिए ना बैठे। अक्सर लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए नाक को दबाकर रखते हैं और फिर छोड़कर देखते हैं कि खून बंद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। पूरा टाइम लगाकर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपको नाक को दबाकर रखना है। तीसरा आपको करना है कोल्ड स्पंजिंग, यानी कि किसी भी बर्फ़ का एक टुकड़ा या ठंडे पानी की पट्टी आपको नाक के इस हिस्से पर
रखनी है। चौथी चीज़, आपको मुंह से सांस लेना है। अगर आपने मान लीजिए मैंने बताया कि आपको नाक को दबा कर रखना है तो आपको क्या करना है, अगला स्टेज आपको मरीज को यह भी बताना है कि आपको मुंह से सांस लेना है। तो इस तरह मैंने आपको इस तरह से नॉर्मल आपको 4 से 5 मेजर्स बताए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल एक चिकित्सा टूल बताऊंगा जिसको आप करने से तुरंत उनकी नक्सीर को रोक सकते हैं। तब तक आप अस्पताल पहुँचें तब तक आप ये मेजर्स जरूर करें, क्योंकि ये मेरा बहुत ही अनुभूत और टेस्टेड है। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की या आपके मरीज की नक्सीर रुक जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये बड़े गौर से सुनिए। ये मैं आपका एक कीमती समय लेते हुए आपको एक बहुत ही कीमती चीज़ भी दे रहा हूँ। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मरीज के दाएं नथुने से ब्लड आ रहा हो, दाएं यानी कि राइट साइड से, ये आप मेरा वीडियो में उल्टा देख पा रहे होंगे लेकिन ये दायां है। तो दाएं नथुने से अगर आपको ब्लड आ रहा हो तो दोस्तों आपको अपोजिट हैंड यानी कि ये वाला हिस्सा देखिए, तो आपको अगर इससे है दाएं से तो आपको बायां हाथ लेके कोहनी से लेके और शोल्डर ज्वाइंट के बीच में कहीं भी एक बंद लगा देना है। बंद यानी किसी कपड़े से बंद लगाया जा सकता है, किसी रस्सी से बंद लगाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि तुरंत 5 मिनट के अंदर ही ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा अक्सर हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, हम सबसे पहले पेशेंट को आगे बिठाकर, आगे फॉरवर्ड कराकर, नाक को पिंचिंग कराकर और कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। तब तक हम लोग इस हिस्से पे अपने एल्बो जॉइंट से लेके और शोल्डर जॉइंट के बीच में यहाँ पर बीचों बीच एक बंद लगा देते हैं और टाइट बंद लगा देते हैं। दोस्तों अगर आप कहें अब मान लीजिए किसी को लेफ्ट साइड से ब्लीडिंग हो रही हो, तो लेफ्ट साइड से ब्लीडिंग के लिए हमें क्या करना है कि अगर लेफ्ट साइड से अगर हमारी ब्लीडिंग हो तो हमको अपोजिट हैंड में इस हिस्से से लेके इस हिस्से में बंद लगा देना है। समझ गए? तो इस तरह से आपको नक्सीर को आप घर बैठे आराम से रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना कि आप घर पर ही उसका इलाज करें और उसको हॉस्पिटल तक ना लेके जाएं। ये आपको मैंने जो मेजर्स बताए हैं आप इनको अपने घर से लेकर और अस्पताल जाने तक का मैंने आपको सिस्टम बताया है, ताकि आप अपने मरीज की नक्सीर को कुछ हद तक रोक सके। अच्छा, अब कुछ लोगों का एक सवाल है कि अगर दोनों नथुनों से अगर हमें ब्लड आने लग जाए तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, अगर दोनों नथुनों से ब्लड आए तो हमें दोनों हाथों पर बंद लगा देना है। तो इस तरह मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक चिकित्सा बताई है। अगर आप इस लोगों को किसी भी पड़ोस में या घर में अगर ऐसा किसी भी देखें तो तुरंत आपको यह मेजर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही जब तक आप अस्पताल पहुंचेंगे तो मरीज की नक्सीर रुक चुकी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे भी आपको ऐसे ही और प्रैक्टिकल जानकारियां देता रहूँगा। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इनको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि हम किसी की मदद कर सकें, ताकि हम किसी की रक्षा कर सकें और जन कल्याण के कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।